पर दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि ओलंपिक जब समाप्त हो चुका, पेरिस ओलंपिक, और इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही, बहुत सारे न्यूज़ चैनल या विश्लेषण कर रहे हैं इस पर कि हमारे पास पदक क्यों कम आते हैं। पिछले बहुत समय से पदक कम आ रहे हैं, जैसे इस बार हमारे पास सिर्फ एक सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, जबकि इसके पिछले ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, हमारे पास एक गोल्ड मेडल आया था, एक सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आए थे। इस बार हमारा प्रदर्शन और भी खराब रहा, यहाँ तक कि हमसे नीचे रहने वाला हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे ऊपर पहुँच चुका है। हालांकि उसने एक ही मेडल जीता है, पर उसके 7 एथलीट गए थे और 7 एथलीट ने एक पदक जीता है, अरशद नदीम ने, जिसने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने वाला हमेशा ऊपर रहता है। हालांकि हमारे नीरज चोपड़ा, जो कि बेहतर प्रदर्शन करते, इस बार अनफिट थे, इसलिए वो सिल्वर मेडल ले पाए। उन्होंने 89.54 का थ्रो फेंका था, जबकि अरशद नदीम ने 92 का थ्रो फेंका और इस कारण से वह गोल्ड ले गए। और भी एथलीट थे जो 87 तक पहुंच पाए, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ था। इसके अलावा मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। स्वप्न भासले ने महाराष्ट्र जाते, उन्होंने भी शूटिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। शूटिंग में हमारे पास 3 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। रेसलिंग में भी एक ब्रॉन्ज मेडल आया है, जो कि अमन शेरावत लाए हैं। तो और हॉकी में एक ब्रॉन्ज मेडल आया। सबसे खुशी की बात है कि हॉकी हमारी एक बार फिर से ऊपर की तरफ जा रही, ग्रो कर रही है, और हॉकी हमारे एक इमोशन है। पर ओलंपिक में हमारे पास पदक कम क्यों आते, इसके लिए मैं ग्राउंड रिपोर्ट, अगर मैं आपको बताऊं ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए, तो मैं ओलंपिक को बहुत समय से देखता हूं। मैं सभी खेल खेल चुका हूं, वो देखता हूं। मैंने टेबल टेनिस खेला है, आपका लॉन्ग टेनिस खेला है, फुटबॉल खेला है, आपका हॉकी खेला है, हॉकी में फॉरवर्ड तम है, और इसके अलावा मैंने शतरंज खेला है, चेस खेला है, शतरंज चेस खेला। इसके अलावा आपका बैडमिंटन खेला है। मैंने सभी प्रकार के खेल खेले हैं, बास्केटबॉल खेला है, क्रिकेट खेला है। इनमें मैं कह सकता हूँ सब ये सभी खेल खेल है, क्रिकेट खेल नहीं है, जिसको लिए हमारी यहाँ पब्लिक पागल हो चुकी है। इंग्लैंड ने हमारे लिए 3 चीज़ें दी थी। सी पर सी पर एक चाय दी थी, C4 चाय, हिंदी में CHAI चाय, और सी पे क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट दिया। तीसरा सी हमको मिल गया, सी यानी वो बोलना नहीं चाहते, चूतिया बना दी उन्होंने हमारे लिए। हमको पाकिस्तान श्रीलंका को, एक्चुअली क्या है, इंग्लैंड ओलंपिक में हमसे बेहतर करता है और खेलों को भी वो देखते हैं, इंग्लैंड की प्रशंसक दर्शक सभी खेलों को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी क्रिकेट के अलावा और खेलों में बेहतर प्रदर्शन करता है, क्योंकि क्रिकेट को ही वहाँ पर लोग तवज्जो नहीं देते। लेकिन इंग्लैंड ने हमें क्रिकेट दिया और चाय दी और हमको बना दिया चूतिया। अब हम क्रिकेट की तरफ फॉलो करते हैं। हमारा जो स्पोर्ट्स का कारोबार है 2 बिलियन का, चाइना की अपेक्षा हमारा बहुत कम कारोबार है। मुश्किल से 2% का कारोबार स्पोर्ट्स का चाइना की अपेक्षा हमारा 2 बिलियन का कारोबार है। उसमें अभी सिर्फ क्रिकेट के ही उपकरण बिकते हैं, जैसे बैट बॉल वगैरह। क्रिकेट थोड़ा सस्ता गेम भी पड़ता है, तो एक क्रिकेट के उपकरण बिकते हैं, और गेम हम देखते भी नहीं हैं। अगर कोई खिलाड़ी और गेम में जाता भी है, जैसे स्कूल में बास्केटबॉल, बेसबॉल वगैरह में, तो इसलिए जाते हैं कि वो चाहते कि इसके कोटा के तहत हमको सरकारी जॉब मिल जाए। इसके अलावा उनको उस खेल से कोई रुचि नहीं रहती कि इस खेल में मुझे अपने देश के लिए प्रतिनिधित्व करना है, आगे बढ़ना है, ताकि ओलंपिक में नाम हो सके। तो इस तरह से हमारी जो सोच है, ये भी हमारी थोड़ी वो खेलों के प्रति रवैया हमारा गलत है, क्योंकि हम खेल के लिए सिर्फ यही देखते कि हमें सरकारी जॉब मिल जाए। हालांकि जब हम कोई स्पोर्ट में जाते हैं तो हमें भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए पड़ता है, हमें भविष्य के लिए वो भी चाहिए पड़ता है। जैसे हम खेल में जा रहे हैं, तो खेल में हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी है हमें खेल की संस्कृति बनाना। जैसे आपका बच्चा खेल में जा रहा है, या हमारा बच्चा खेल में जा रहा है, कोई भी जा रहे हैं, आप हम खेल में जा रहे हैं, तो इन सिक्योर अगर हम, जरूरी नहीं कि हर कोई इंटरनेशनल पैमाने पर खेल पाए, इंटरनेशनल कंपटीशन कर पाए, नेशनल लेवल पर ही खेल पाते हैं, तो उसके बाद उनके लिए कोई है, तो खेल कल्चर हो, जैसे स्पोर्ट का कारोबार इतना बढ़ जाए, जैसे सभी खेलों के लिए भारत में लोकप्रियता मिल जाए, कबड्डी, खो खो, सभी प्रकार के खेल चलने लगे। इसके अलावा इनके लिए कोचिंग की व्यवस्था होगी, जो इनके लिए कोच लगते हैं उनको भी कैरियर बनाने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट क्लब भी खुल जाएंगे अलग अलग, और जब ये स्पोर्ट खेलेंगे तो इनसे संबंधित सामान भी बिकेगा। जब ये सामान बिकेगा तो रोज़गार के आपके पास बहुत सारे अवसर होंगे।
अब यहाँ पर हम आपको कंपेयर करना चाहिए स्पोर्ट के लिए एक स्पोर्ट इंडस्ट्री चाइना की, हमारे यहाँ बेडिंग इंडस्ट्री। बेडिंग इंडस्ट्री यानी फिजूल का पैसा खर्च करना, जैसे कभी हमारे देश के धनाढ़ व्यक्ति मुकेश अंबानी ने तथाकथित एक 5,000 करोड़ की शादी की थी, और यही कल्चर हमारे भारत में, उनके पास पैसा था। गांव देहात में आप देखिए किसान क्यों बर्बाद हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामाजिक दबाव के कारण को, भले वो गांव के लंबरदार हैं, कर्ज लेके शादी करेंगे, लेकिन शादी करेंगे दिखाने के लिए बहुत ज़बरदस्त। यानी हमारे यहाँ छोटी से छोटी शादी, महीनों कार्यक्रम चलते हैं, उसमें भी हमारे 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। वही 2-3 लाख रुपए अगर हम स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन वो कोई नहीं करना चाहेगा, उनको पता है कि इसमें हमें रेवेन्यू नहीं मिलेगा और क्या महत्व है स्पोर्ट्स का। जबकि एक देश के सर्वांगीण विकास के लिए मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट में आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं हो सकते। आप देख सकते क्रिकेट क्या है, ओलंपिक में क्रिकेट क्यों शामिल नहीं होता। हालांकि 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट शामिल किया जा रहा है, लेकिन हटा दिया जाएगा। राष्ट्रमंडल में भी क्रिकेट बड़ी मुश्किल से शामिल हुआ था और फिर हटा दिया गया था। वो अफ्रीका ले गई थी राष्ट्रमंडल का स्वर्ण पदक, आज से करीब 20-22 साल पहले कुआलालंपुर में हुआ था। इसके अलावा महिला T20 टीम शामिल की राष्ट्रमंडल में। अभी एशियाई में शामिल किया गया था क्रिकेट। वो क्रिकेट को खेल ही नहीं मानते, बोलते ये कौन कौन सा खेल है। 9 खिलाड़ी अंदर बैठे हैं इस पवेलियन में, 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं। लगता है कि 2 ही खिलाड़ी पूरा मैच जिता के ले जाएंगे। बैटिंग में पूरी टीम भी आएगी तो फिर 2 वो बैठ जाएंगे। फील्डिंग में भी 3 खिलाड़ी सक्रिय रहते हैं, एक विकेट कीपर, एक आपका विकेट कीपर और आपके 2 बैट्समैन। आसपास के पॉइंट वाले फील्डर भी रहते हैं थोड़े बहुत सक्रिय, लेकिन बाकी खिलाड़ी मस्ती करते रहते हैं, यानी जेब में हाथ डाले कोई उतना वो मेंटली। अब हॉकी में आप देखिए, आपको पूरे 60 मिनट आपको जागृत रहना है, मानसिक और शारीरिक तौर पर। यहाँ तक कि आप शतरंज भी आप देख सकते हैं, आप उसमें रेस्ट नहीं ले सकते बिल्कुल भी, आप सोच भी नहीं सकते यहाँ वहाँ, क्योंकि आप जब शतरंज खेलती तो आपका दिमाग दौड़ता रहता है। इसलिए आप शतरंज भी देख सकते हैं, लॉन्ग टेनिस देख सकते हैं। लॉन्ग टेनिस में आप रेस्ट ले ही नहीं सकते, सामने वाले ने आपको तुरंत बॉल पहुंचाई, आपको रिटर्न करना है, आपने रिटर्न की, उसने आपको बैक कर दी। इसी तरह बैडमिंटन में आप देख सकते हैं, फुटबॉल में देख सकते हैं, आपके टेबल टेनिस में देख सकते हैं। ये गेम है। क्रिकेट आपका गेम ही नहीं है, खेल ही नहीं है क्रिकेट। तो क्रिकेट कोई खेल ही नहीं, क्रिकेट का हमारा कल्चर बन चुका है, हम क्रिकेट से दूर नहीं निकल पाते। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, क्रिकेट कोई खेल नहीं है, ना क्रिकेट में वो जोश है, ना जुनून है, ना रोमांच है। इसलिए क्रिकेट से हमको निकलना होगा। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए कहा कि मैं जहां अपनी मकरोनिया जिला सागर में रहता हूं, तो मैं समय निकाल कर ये सभी मैच देखता था ओलंपिक के अलावा भी मैं हॉकी के अभी चैम्पियन ट्रॉफी देखता हूँ, क्योंकि 1 घंटे का गेम है, अपने को टाइम पता है कितने टाइम पे हॉकी आने, तो भारत के मैच अपन देखेंगे ताकि उनको भी व्यू मिले। जब उनको व्यू मिलेंगे तो उनको भी स्पॉन्सर मिलेंगे, व्यू मिलेंगे तो स्पॉन्सर मिलेंगे, स्पॉन्सर मिलेंगे तो खिलाड़ियों को थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। जब व्यू स्पॉन्सर मिलेंगे तो खिलाड़ियों को भी पैसा मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि हॉकी के खिलाड़ी को कोई क्रिकेटर दान दे के ये न जताए कि कभी आ जाता है न्यूज कि उस फला खिलाड़ी की मदद की है रोहित शर्मा ने 1 लाख रुपए देकर। 1 लाख रुपए रोहित शर्मा ने कैसे दिए, हमने रोहित शर्मा को दी है, तब उस खिलाड़ी को पहुँचे। तो हमारा ही पैसा है, तो हम चाहें तो उस खिलाड़ी को भी पैसा वाला बना सकते हैं। और सभी खिलाड़ी को हमें पैसे वाले, सभी खिलाड़ी को एक समान हमें देखना चाहिए, क्योंकि देश के लिए सब ओलंपिक में पदक लेने जाते हैं और क्रिकेट अभी ओलंपिक में शामिल है। ओलंपिक सबसे बड़ी बात होती है। तो हमें क्रिकेट से हटके और खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अभी मैं जैसे हॉकी देखता हूँ, बैडमिंटन देखता हूँ, लक्ष्य सेन के बहुत सारे मैच देखता हूँ। खास तौर पर इनके जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं, जैसे ओलंपिक के अलावा राष्ट्रमंडल खेल हो गया, एशियन गेम्स हो गए, इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसके अलावा आपका ये हॉकी की चैंपियन ट्रॉफी हो गई। हॉकी की टेस्ट सीरीज होती हैं अलग अलग कंट्री के साथ, और हॉकी का भी वर्ल्ड कप आएगा। फिर हॉकी की एशियन गेम्स आएंगे, और फिर हॉकी का एशिया कप भी आएगा, जिसमें चाइना, भारत, पाकिस्तान, कोरिया अच्छी टीमें रहती हैं। जैसे हॉकी में जैसे चाइना भी बहुत मजबूत टीम है हॉकी में। वुमेन में चाइना फाइनल में पहुंची थी, अभी इस समय नीदरलैंड से हारी है ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में नीदरलैंड ने दोनों ही हॉकी के स्वर्ण पदक जीते, वुमेन के और मेन के। इस समय नीदरलैंड बहुत ज़बरदस्त टीम खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया का खेल तो मुझे ऐसा लगा, ऑस्ट्रेलिया के तो मतलब कहा जाए तो अच्छे दिन आ चुके हैं। क्रिकेट में भी बुरी तरह पिट चुकी है और हॉकी में भी पिट रही है, और अभी 1-2 गेम और पिटेगी। हालांकि ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर रही है।
चाइना के बाद तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रही। ऑस्ट्रेलिया मतलब खेलों में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही और खेलों में। इसके अलावा तो मेरा ये है कि हमें अगर ओलंपिक में ज़्यादा पदक लाना तो क्रिकेट से दूर कर होगा, स्पोर्ट कल्चर बनाना होगा जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी हमें ग्राउंड रिपोर्ट मेरी ये है कि गांव में जो हमारे पैसे सरकार के अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों को इन खेलों को प्रमोट करना होगा। यहाँ तक कि गांव में जो बड़े बड़े लोग रहते हैं पैसे वाले, अब मैं तो पैसे वाला नहीं हूँ, मेरे पास अगर 5 लाख रुपए महीने की आय होती तो मैं खुद अपने गांव में अपने इन खेलों को प्रमोट करने के लिए खुद अपनी तरफ से पैसे डोनेट करता। अब जैसे आपके गांव में कोई पैसे वाले व्यक्ति हैं, जैसे वो किसी भी रिलीजन के हों, जैसे जैन लोग रहते हैं वो इंद्र बन जाते हैं 10 लाख रुपए में, जो हिंदू रहते हैं वो भागवत करा रहा है 20 लाख रुपए की, 50 लाख का मंदिर बनवा रहे हैं, और जो मुस्लिम होते हैं वो बकरीद पे 10 लाख का बकरा कटवा देते हैं। ज़्यादातर यही कम्युनिटी है। क्रिश्चियन लोग कम है हमारे देश में, कुछ लोग बौद्ध लोग हैं, तो मठ तो नहीं बनते हैं। तो ये जो आप इनमें पैसा जो खर्च कर रहे हैं जुलूस वगैरह में, ये पैसा अगर आप यहाँ पर खर्च करके हम नहीं, यहाँ पर हम एक बैडमिंटन क्लब बनाना चाहते हैं और प्रतिभाओं को लाना चाहते हैं, या हम कबड्डी में प्रतिभाओं को तराशना चाहते हैं, स्विमिंग बनवाना चाहते हैं, स्विमिंग में यहाँ पर लोग आएंगे, हम फ्री व्यवस्थाएं करेंगे, स्पॉन्सर करें, कोई गांव के लोग मदद करें, हेल्प करें, तो इन चीज़ों के लिए हमें पैसे डोनेट करना चाहिए। प्लस लाइब्रेरी हमें खोलना चाहिए। लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी नहीं जहाँ पर केबिन के अंदर बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं 2000 रुपये महीने देकर, 600 रुपये महीने देकर, वो लाइब्रेरी नहीं। मैं कह रहा हूँ लाइब्रेरी जैसे अभी सागर शहर में एक लाइब्रेरी है, रविंद्र भवन ग्रंथालय, वो भी 5 बजे बंद हो जाता है। और अब मैं अगर 7 बजे काम करके आता हूँ, मुझे अगर पुस्तक पढ़ने का शौक़ है तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, जबकि लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। और लाइब्रेरी सरकार के द्वारा प्लस प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा लाइब्रेरी खोली जानी चाहिए, डोनेट करना चाहिए कि लाइब्रेरी के लिए भवन हो, इसमें रिसर्च बुक और शोध बुक वगैरह हो, रिसर्च बुक हों, कुछ डॉक्यूमेंट हों, अलग अलग साइंस बुक हों, जिनको पढ़ के हम हमारे स्टूडेंट या हम कुछ भी तर्क कर सकें और साइंस की तरफ ग्रो कर सकें, टेक्नोलॉजी की तरफ ग्रो कर सकें। रिसर्च पेपर वगैरह आते हैं जो अलग अलग विषय के अलग अलग लोगों के आते हैं, आइंस्टीन की बुक हों, न्यूटन की बुक हों, उनकी जीवनी हो, कैसे उनने ये सब किया था, चार्ल्स डार्विनवाद की थ्योरी हो, ये सब चीज़ें वहाँ पर बुक होनी चाहिए और इनका बहुत कम शुल्क होना चाहिए ताकि उस लाइब्रेरी की व्यवस्थाएँ बनाई जा सकें। तो इस तरह से ये तो मेरा एक टॉपिक था लाइब्रेरी के लिए, इसके हम बात करेंगे। ओलंपिक के लिए जो मैंने आपको कहा है कि ओलंपिक के लिए हमें ज़ीरो से शुरुआत करने की, क्योंकि अलग अलग न्यूज़ चैनल पर अलग अलग विश्लेषक बैठे हैं, अलग अलग इस पर बात कर रहे हैं कि किस तरह हम ओलंपिक पदक ज़्यादा ला सकते। कोई कह रहा है कि खेल कल्चर नहीं है, अभी आचार्य प्रशांत ने इस पर अलग टॉपिक पे बोला है, बहुत सारी लोगों ने अलग अलग बातें बोली हैं। शुरुआत तो कहीं से करनी होगी, शुरुआत मैंने बोला यही कि आपको क्रिकेट से परे पहले इन खेलों को देखना शुरू करना होगा। जब आप इन खेलों को देखेंगे तभी आप इन खेलों के बारे में सोचेंगे, इनको व्यू मिलेंगे, दर्शक मिलेंगे, तो इनके पास पैसा भी आएगा। जब इनके पास पैसा आएगा तो आप सोचेंगे यार इनमें भी पैसा है, तो आपके बच्चे भी सोचेंगे। जैसे आप अभी पहली बात तो आप बच्चों को अपने बच्चों को क्रिकेट मतलब स्पोर्ट में डालना नहीं चाहते, वो डालते भी हैं तो सिर्फ किस में, क्रिकेट में, क्योंकि आपको देखते हैं क्रिकेट में फेम है, पैसा है, सब कुछ है। हालांकि फेम तो इसमें ज़्यादा है ओलंपिक में पदक जीतना क्रिकेट के वर्ल्ड कप से बहुत आगे है ओलंपिक में पदक जीतना। और इंडिविजुअल गेम में पदक जीतना तो बात ही अलग है। इंडिविजुअल गेम में नीरज चोपड़ा ने जब पदक जीता था गोल्ड मेडल, तो वो मैंने देखा था। उसके पहले अभिनव बिंद्रा जी ने जब वो शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था तब वो मैंने देखा था। क्या प्राइड फील होता है जब हमारा फ्लैग, बड़ा वाला फ्लैग हमारा ऊपर, जब ऊपर की तरफ जाता है और साथ में हमारा नेशनल एंथम बजता है, उस समय जो प्राइड फील होता है उसका एहसास नहीं है कि कितना गर्व होता है। इसी के लिए तो विनेश फोगाट की आज अभी खबर आई है कि विनेश फोगाट इतनी अनहेल्थ हो गई थी कि उनकी डेथ होते होते बची। उनके कोच ने बताया, हालांकि उन्होंने फेसबुक पे से पोस्ट हटा दी अपनी, कि विनेश फोगाट सिर्फ अपने भारत के लिए पदक जीतने के लिए इतनी स्ट्रगल कर रही थी। जब उनका वेट बढ़ा था 2.7 और 100 ग्राम ज़्यादा रहेगा, इतना स्ट्रगल किया था कि वेट किसी तरह कम हो जाए अपने देश के लिए पदक जीतने के लिए। सिर्फ विनेश फोगाट ने इतना स्ट्रगल किया था, सोचिए। उसको खुद को पदक नहीं चाहिए थे, खुद पदक, देश के लिए पदक के लिए जुनून था। यही हरमनप्रीत सिंह ने कहा था, हॉकी कैप्टन ने,
कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैं जान लड़ा दें, हमारा सिर कट जाए लेकिन हम ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर जाएँ, खाली हाथ नहीं जाएंगे। मतलब इतना जुनून था हाँ की खिलाड़ियों में अपने देश के लिए मेडल लाने के लिए। ये कहलाता स्ट्रगल। मैं ये नहीं कहता क्रिकेटर भी जुनून से नहीं खेलते। जैसे रोहित शर्मा ने भी T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बल्लेबाजी की थी, तूफानी बल्लेबाजी, और सोच के आए थे कि मूड बना के आए थे इनको आज हमें बहुत बुरी तरह मारूंगा। कमिंस को बच गए थे और स्टार को मारा था 4 छक्के। तो मैं नहीं कहता क्रिकेटर को मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्रिकेट के अलावा में और खेलों को भी फॉलो करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। और मैं इन खिलाड़ियों से ही कहता हूँ कि आप जब फेमस हो जाएं तो गलत विज्ञापन ना करो। क्रिकेटर जितने भी हैं जुआ सट्टा को प्रमोट करते हैं, शराब गुटखा इन सबको प्रमोट करते हैं। सचिन को आप भारत रत्न नहीं दे रहे, सचिन स्मोकिंग के बिल्स का ऐड करते थे और गैम्बलिंग का ऐड करते हैं। जितने भी ये गेम वगैरह होते हैं खेलने वाले जुआ सट्टा ऑनलाइन, इनका प्रमोट कर रहे हैं। आप भारत रत्न दे रहे हैं सचिन के लिए। सचिन तेंदुलकर उसके कोई हकदार नहीं है भारत रत्न के। भारत रत्न देना चाहिए तो सिर्फ दादा मेजर ध्यानचंद के लिए, और किसी को नहीं देना चाहिए भारत रत्न। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग और खेलों को भी देखना शुरू कीजिए और खेलों की तरफ ध्यान दीजिए। अब आप देखेंगे हॉकी, बैडमिंटन वगैरह, तो उनको व्यू मिलेंगे, तो उनके खिलाड़ी का पैसा आएगा। फिर आप खुद सोचेंगे अपने बच्चों को भी वहाँ भेजने की, आप खुद सोचेंगे कि इसमें कैरियर बना सकते हैं। अगर इसमें कैरियर बनेगा, अभी चाइना से आप कंपेयर करेंगे तो चाइना में 1,70,000 स्टेडियम है और भारत में 1,000 स्टेडियम, और 1,000 स्टेडियम में भारत में 900 स्टेडियम क्रिकेट के हैं। और चाइना में जो 1,70,000 स्टेडियम, उनमें से अधिकांश स्टेडियम मल्टीवर्स स्टेडियम, यानी एक स्टेडियम में बहुत सारी गेम खेले जा सकते हैं। जब अभी चाइना ने बीजिंग ओलंपिक के लिए जो स्टेडियम बनाया था, और चाइना का बजट भी आपने देख लिया स्पोर्ट्स का सरकार के द्वारा, और वहाँ की कंपनियाँ स्पॉन्सर्स भी करती हैं। और चाइना का कारोबार भी कितने अरब डॉलर का है स्पोर्ट्स का। भारत का सिर्फ 2 अरब का डॉलर, 2 अरब रुपये का वो स्पोर्ट का कारोबार, उसमें भी क्रिकेट का सामान बिकता है। तो चाइना से हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। हमसे छोटे छोटे देश गोल्ड मेडल ले जा रहे हैं 1 लाख की जनसंख्या वाले, क्योंकि उनका डेडिकेशन है, वो खेलते भी और खेलों के लिए खिलाड़ियों में भी डेडिकेशन। ये नहीं कि हमारे यहाँ खिलाड़ियों में डेडिकेशन है, हमारे खिलाड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। इस ओलंपिक में बहुत सारे खिलाड़ी 4th पायदान पर जाकर रुक गए, और हमारे न्यूज़ चैनल वालों की भी गलती है। अभी तक मैंने अभी ओलंपिक के बाद देखा है तो सिर्फ किसको बुलाया गया है, मनु भाकर, नीरज चोपड़ा छाए हुए आपके न्यूज़ चैनल पे, या फिर आपकी विनेश फोगाट हारी है, वो इसलिए वो उनके साथ वो हो गए ट्रेड। वो मुझे उनके लिए बहुत दुख है, बहुत सैड हुआ मैं उस दिन से अभी भी उसके लिए। लेकिन मीराबाई चानू जो पिछली बार पदक जीती, इस बार वो बाहर हो, उनको अभी न किसी ने न सोशल मीडिया पर उनके शॉर्ट वीडियो आ रहा है न कुछ आ रहा है। इसके अलावा आपकी मीराबाई चानू के अलावा लक्ष्य सेन, आपकी सांची बैडमिंटन की जोड़ी जो सुपर फास्ट है, जो बिल्कुल होप थी कि स्वर्ण पदक लेके आएगी, लेकिन उनका बाहर होना एक बहुत बड़ा झटका लगा था कि ये कैसे बाहर हो गए। इसके अलावा आपके शूटिंग में, आपके रेसलिंग में भी जैसे निशा दाहिया वो अनफिट हो गई थी, वरना वो पदक लेके आती, गोल्ड मेडल लेके आती निशा दाहिया पहले मुकाबले। तो इन खिलाड़ियों को हम न सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, न हमारे न्यूज़ चैनल वाले बुला रहे हैं। और बाकी न्यूज़ चैनल को तो आप जानते हैं, स्पोर्ट तक और स्पोर्ट्स यार, ये 2 चैनल अभी ओलंपिक की बात करेंगे फिर भूल जाएंगे 4 साल के लिए। वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनके क्रिकेट में तो छोटी छोटी बात करेंगे। आप लोग भी तो देखते ना क्रिकेट, तो वो बात करेंगे, आप लोग देखना बंद कर दीजिए मेरी तरह। मैं क्रिकेट को अभी देखता ही नहीं, मैं क्रिकेट को कभी उतना फॉलो नहीं करता कि श्रीलंका सीरीज नहीं देखी, क्या देखना है, वर्ल्ड कप आएगा देख लेंगे। और ये तो क्रिकेट की छोटी छोटी बात, क्या कोच कौन बनेगा, गंभीर ने ये कर दिया, अरे अब हो गया तो हो गया। आप खेल जो चल रहा उनको तो देखो पहले। अगर आपके पास टाइम है, आप अपने काम कार्य क्षेत्र से फ्री होते हैं, आपके पास समय है, तो आप इन खेलों की तरफ ध्यान दें, इनको देखिए ताकि इनको व्यू मिले। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हमें ओलंपिक में ज़्यादा पदक चाहिए तो हमें पहले अपने आप में बदलाव लाना होगा, उसके बाद हम पदक ला सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए।